Hello students, welcome. So students, in this video we solve exercise 1.1 question number 11 to 20 solutions of learner book 8. So Cambridge लोअर सेकेंडरी मैथ्स में जो लर्नर बुक 8 है उसका हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। तो उससे पहले अगर अभी आप तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक आप सोचे कि ये कंप्लीट बुक आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ। ओनली कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे होगी, बाकी सारी एक्सरसाइज हमारे जो प्ले स्टोर है उसमें हमारा ऐप का नाम है मैथ वाला महेश, जो यहाँ पे नाम है यूट्यूब पे वो का वो नाम मैथ वाला महेश। आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो हमारा ऐप आपको शो हो जाएगा। लिंक मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पे जाके आप कंप्लीट कोर्स गेट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। राइट ईच ऑफ दीज नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 टू 10 में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ऑलरेडी कर रखे, तो बार बार आपको रिपीट करने की नीड नहीं रहनी चाहिए। सो ये ऑप्शन फर्स्ट है कि 15 को आप क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड करना तो सिंपल हो जाएगा, इसका 3 × 5 प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट सेकेंड 15 टू द पावर 2। सो 15 टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 15 को लिखेंगे 3 × 5 और पावर 2 है। ओके, सो यहाँ पे हम डिफरेंट अलग अलग इनको कर सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई में होते हैं ये पावर्स अलग अलग दोनों जगह पे यूज हो यानी लग जाएगी दोनों पे। सो 3 की पावर भी 2 हो सकता है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड देखिए 28 है। सो 28 के लिए प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करोगे, ऐसे ही डिवाइड 2 से 14 टाइम्स, अगेन 2 से 7 टाइम और 7 टाइम। सो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, इट मीन्स 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7। नेक्स्ट फोर्थ 28 टू द पावर 2, इसको हमें प्राइम फैक्टर। सो 28 टू द पावर 28 को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। सो 28 की जगह आप ये लिख दोगे और पावर यहाँ पे 2 है। देखिए 2 टू द पावर यहाँ पे 2 है और ये पावर ऑलरेडी बाहर 2 है, तो पावर्स ऑफ पावर हो जाएगा 2 टू द पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2 हो जाएगा। सो पावर्स ऑफ पावर के लिए मैंने आपको क्या बताया रूल्स, पावर्स ऑफ पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 2 की पावर ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 2। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। फिफ्थ ऑप्शन 36। सो 36 के लिए प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम और 3 से अगेन डिवाइड होगा 3 टाइम। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 यानी 2 टू द पावर 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 × 3 यानी 3 टू द पावर 2, ये हो गया 36 का। लास्ट देखिए 6 ऑप्शन 36 टू द पावर 2, तो यहाँ पे और पावर 2 लगे तो 36 को तो हम ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 और पावर्स ऑफ पावर में यहाँ पे 2 है, तो सिंपली 2 टू द पावर के ऊपर भी 2 लग जाएगा पावर मल्टीप्लाई और 3 टू द पावर 2 के ऊपर भी पावर लग जाएगा 2। तो यहाँ पे पावर्स ऑफ पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 2 × 2 यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन कंप्लीट। नेक्स्ट बी ऑप्शन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट योर आंसर टू फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ। सो यहाँ पे कौन सा रूल हुआ, पावर्स ऑफ पावर रूल यूज हुआ। सो यू इंडिसेज फॉर एन स्क्वायर आर डबल द इंडिसेज फॉर एन। ओके, सो जो पावर है सो द इंडिसेज फॉर एन स्क्वायर आर, जो एन स्क्वायर के जो आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं वो एन के डबल के इक्वल हो जाएगा, यानी एन स्क्वायर आर डबल द इंडिसेज, यानी जो पावर्स है वो डबल हो जाएगी फॉर एन। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 था तो यहाँ पे पावर डबल हो गया यानी 2 की पावर 4 हो गया। यहाँ पे 3 की पावर 2 था तो एन स्क्वायर है, यहाँ पे ये एन है और ये एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर में जो पावर्स है वो भी डबल हो जाएगी, पावर्स भी क्या हो जाएगी पावर, इंडिसेज को या फिर पावर कह सकते हो आप। ठीक है, इंडिसेज की जगह इट मीन्स पावर्स। नेक्स्ट सी ऑप्शन, if 96 which equal to 2 to the power 5 multiply 3, so how to find the prime factor of 96 to the power। तो सिंपल ये सारे क्वेश्चन की यानी पावर्स डबल हो जाएगी, तो हमारे जो बी ऑप्शन के कंक्लूजन क्या मिला। सो देखिए 96 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3। सो 96, सो हमें फाइंड करना है 96 टू द पावर 2, तो डबल है पावर यहाँ पे डबल हो रही है यानी एन स्क्वायर के लिए यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी सबकी। 2 की पावर 5 है तो 5 × 2 हो जाएगा ये भी, 3 की पावर डबल हो जाएगा 1। सो ओवरऑल 2 टू द पावर 10
और 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा। यानी स्क्वायर करने पर पावर्स भी क्या हो जाती है, डबल। तो 96 के ये था, तो 96 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगी। और यहाँ पे पावर ऑलरेडी 1 है, तो 1 का डबल क्या होता है, 2। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है 40 विच इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 28 विच इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 7. So first A option, the HCF of the HCF of 40 and 28. So HCF it means highest common factor. HCF it means highest common factor. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी जिसमें जो हाईएस्ट आ रहा है वो HCF हो जाएगा। ठीक है, तो HCF कैसे फाइंड करेंगे दोनों के लिए, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है और 40 और 28 के लिए प्राइम नंबर से यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमें कॉमन नंबर्स ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है दोनों के लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में 2 आ रहा है, तो एक तो हो जाएगा कॉमन फैक्टर 2। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी 2 है, दोनों में 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा कोई भी और नंबर आ रहा है क्या कॉमन, तो देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 मैच पेयर करने के लिए 2 है नहीं, यहाँ पे 5 है लेकिन इस साइड में नहीं, यहाँ पे 7 लेकिन ऊपर की तरफ नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन नंबर कौन कौन सा आ रहा है, यानी 2 पेयर यही आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 2 ही आ रहे हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। इसी में देखिए बी ऑप्शन, द एलसीएम ऑफ 40 एंड 28। सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें लिखना है, एलसीएम इट मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है। सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ 40 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और 28 इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2, लेकिन हमें काउंट करना 2 सबसे मैक्सिमम किस में है, 2 की पावर सबसे मैक्सिमम किस में है, तो 2 यहाँ पर भी है। यहाँ पे कितना है 2 मैक्सिमम के दोनों में से 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर 5 है, 5 वन टाइम ही है, यहाँ पर है ही नहीं, तो 5 वन टाइम हाईएस्ट है तो 1 टाइम में रहेगा 5 लिख देंगे। 7 वन टाइम ये हाईएस्ट है तो 7 पे लिख देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 5 जा 40, सो 40 मल्टीप्लाई 7, सो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 280। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इस तरह से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है जब आपको ये प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में दे रखे हो, तो सिंपल सा हो गया। एचसीएफ में तो आपको कॉमन नंबर्स ढूंढना है और एलसीएम में जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 किस में दोनों में से हाईएस्ट कितने हैं वो यहाँ पे अलग से लिख देना है। 5 दोनों में से हाईएस्ट कितने हैं वो यहाँ लिख देना है। 7 कितना हाईएस्ट है तो वो यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। 450 को इसने लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर 60 के लिए यहाँ पे लिखा है इसने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो सिंपल है, अब डायरेक्टली मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एलसीएम फर्स्ट एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, दोनों में आ रहा है तो एक 2 को बाहर ले लीजिए मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे 3 है फिर यहाँ पे 3 है तो इन दोनों 3 को बाहर ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है लेकिन इस साइड में 3 नहीं है तो ये हमारा यूज नहीं होगा। अब ये 5 है और यहाँ पे नीचे की तरफ 5 है तो ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 सिंगल है ये भी यूज नहीं होगा और नीचे 2 सिंगल है तो ये भी यूज नहीं होगा, यानी डबल डबल के जो पैर है उनको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए 2 3 जा 6 6 5 जा 30, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब बी ऑप्शन एलसीएम फाइंड करना इन दोनों का। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया 2, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 आ रहा है तो 2 मैक्सिमम किस में है, 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 एलसीएम के लिए। 3 फिर 3 की बारी आती है तो 3 मैक्सिमम कितने टाइम्स है ऊपर नीचे में, 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 है तो जो मैक्सिमम उनको लिख देना, यानी 2 टाइम्स को यहाँ पे अलग से लिख दो। फिर 5 देखिए दोनों में से कहाँ ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है तो 2 टाइम्स है तो 5 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा या फिर 36 मल्टीप्लाई बाई 5 5 25 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 900। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ओनली यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन यानी पावर्स में दे दिया यहाँ पे नंबर्स। तो 180 के लिए इसने लिखा 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2
इसको भी लिख सकते हैं 3 × 3 और यहाँ पे 5 हो गया। तो 180 के लिए ये लिख सकते हैं। 54 के लिए 2 × 3 3। सो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3। तो ये हो गया सिमिलर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 12 सेम हो गया ये। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सबसे फर्स्ट ये ऑप्शन HCF फाइंड करना है। तो HCF के लिए दोनों में कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों पेयर्स बाहर आ गए। एक तो हो गया 2, फिर यहाँ पे 2 है लेकिन नीचे की तरफ 2 नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों पेयर्स को बाहर ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे अगेन 3 है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, ये काम नहीं आएगा। यहाँ पे सिंगल 3 है, ये भी नहीं यूज होगा, तो ओनली यही आपके HCF हो जाएंगे। यानी 3 2 6, 6 3 18। नेक्स्ट बी ऑप्शन में एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, जो हाईएस्ट आ रहे हैं नंबर्स, जैसे यहाँ पे 2 है सबसे फर्स्ट, तो 2 दोनों में से हाईएस्ट कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो ये 2 को बाहर ले लीजिए दोनों टाइम्स को। फिर 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ 3 टाइम्स है, तो इन 3 टाइम्स मैक्सिमम है, तो इनको बाहर ले लीजिए। 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो मैक्सिमम 1 टाइम है, तो 5 को बाहर ले लीजिए। बस यही नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे अब। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, सो 36 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15। सो ये हो जाएगा 15 6 जा 90, फिर 9 15 3 जा 45 एंड 9 54, सो 540 इसका हो जाएगा एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 अगेन सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार हमें प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फाइंड करने होंगे। सो ए ऑप्शन 45 को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो 45 के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको डायरेक्ट यहीं पे लिखेंगे इस साइड में। आपसे इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा 15 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड 5 टाइम और 5 से डिवाइड 1 टाइम। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के 3 × 5। नेक्स्ट बी ऑप्शन राइट 75 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 75 को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो 75 के लिए प्राइम नंबर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा 25 टाइम्स, अगेन फिर 5 से डिवाइड 5 टाइम्स, अगेन 5 से डिवाइड 1 टाइम। सो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 5। नेक्स्ट ये ऑप्शन द एलसीएम ऑफ 45 एंड एलसीएम ऑफ 45 एंड 75। सो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, जो हाईएस्ट नंबर आते हैं उनको लिख दीजिए। सबसे फर्स्ट यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, तो इन दोनों को यहाँ पे लिख देंगे। फिर 5 यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम्स है, जो मैक्सिमम टाइम्स है उनको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। सो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट डी ऑप्शन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 75। एचसीएफ का हमें फाइंड करना है 45 और 75 का। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन के लिए यहाँ पे 1 ये 3 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 3 आ रहा है, तो इन दोनों को पहले बाहर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप देखना, यहाँ पे 3 है लेकिन इस साइड में 3 नहीं है, तो ये हमारा यूज नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5, तो ये यूज हो जाएगा। तो ये 2 है, फिर आगे नेक्स्ट सिंगल 5 हो जाएगा, ये भी यूज नहीं होगा। तो 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा HCF। ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये ऑप्शन ड्रॉ फैक्टर ट्रीज टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 90 एंड 40। 90 एंड 40 का फैक्टर ट्री मेथड से हमें एलसीएम फाइंड करना। तो सबसे फर्स्ट हम इसके फैक्टर ट्री ड्रॉ करेंगे। सो फैक्टर ट्री ऑफ 90 एंड 140। सो 90 के लिए हम ड्रॉ करेंगे अलग से। तो सबसे फर्स्ट डिवाइड होगा 2 से, 45 टाइम्स डिवाइड, फिर यहाँ से और अनदर ट्री बन जाएंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे फिनिश हो गया, ये एंड पॉइंट आ गया इसका। फिर 45 देखें ना 3 से डिवाइड होता है 15 टाइम्स, फिर 3 भी कंप्लीट, फिर ये 3 से डिवाइड होगा और ये 5 हो जाएगा। सो इसके एंड पॉइंट क्या आ गए यहाँ पे, ध्यान रखना एंड पॉइंट यूज होंगे 90 3 3 और 5 एंड पॉइंट है। सिमिलरली 140 के लिए भी ड्रॉ करेंगे। सो 140 सबसे फर्स्ट 2 से डिवाइड होगा 70 टाइम, फिर 70 के लिए 2 से डिवाइड होगा 35 टाइम्स, फिर 35 5 से डिवाइड होगा और 7 टाइम। तो ये हो गया लास्ट एंड पॉइंट्स 2 2 5 एंड 7। ओके, अब हमें इनका फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 90 को एंड पॉइंट क्या हो जाएगा,
एंड पॉइंट यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 में लिख सकते हैं। फिर 140 को भी हम लिख सकते हैं। एंड पॉइंट ही तो होते हैं इसके प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्राइम नंबर्स हो गए इसके 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हमें फाइंड करना है इसके लिए एलसीएम। सो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट होंगे नंबर्स उनको हमें अलग से लिखना है। तो यहाँ पे 2 1 टाइम है और यहाँ पे 2 टाइम है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे है ही नहीं, तो जो 2 टाइम्स है हाईएस्ट ही है, तो इनको यहाँ पे लिख देंगे। फिर 5 यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे भी 1 टाइम, तो एक बार लिखेंगे। 7 यहाँ पे इस साइड में 0 टाइम्स है और इस साइड में से 1 टाइम है, तो 1 मैक्सिमम होता तो 7 लिख देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1260। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। सो नेक्स्ट बी ऑप्शन। और भी अलग से ट्री बन सकता है, ठीक है, बहुत सारे ट्री बन सकते हैं आपके अलग अलग अकॉर्डिंग। बी ऑप्शन देखिए, कंपेयर योर आंसर विद द पार्टनर, डिड यू ड्रॉ द सेम फैक्टर ट्री, हो भी सकता है। तो ये आपका पीयर यानी ग्रुप डिस्कशन है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए, आप खुद ग्रुप डिस्कशन इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए ऑप्शन, राइट 396 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के एज इट इज क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओनली प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में इसको लिखना है, तो 396 के लिए सबसे फर्स्ट हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स। सो देखिए 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होगा तो 1 टाइम डिवाइड होगा, यहाँ से 1 बचेगा, 9 टाइम और 8 टाइम। फिर अगेन 2 से डिवाइड, 2 9 जा और यहाँ पे 9 जा। फिर 3 से डिवाइड होगा 33 टाइम्स। फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स और 11 से डिवाइड होगा 1 टाइम। सो इसके प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 11। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में। नेक्स्ट बी ऑप्शन, राइट 160 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सो 168 को भी लिखना है, तो 168 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। सो देखिए 2 से डिवाइड होगा 84 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड होगा 42 टाइम्स, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा 21 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम और 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट ऑप्शन सी, एच सी एफ ऑफ 396 एंड 168। सो एच सी एफ फाइंड करना है दोनों का, तो वेरी इजी। एच सी एफ के लिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से देखना, डायरेक्ट इससे कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है 1 टाइम और यहाँ पे भी 1 टाइम आ रहा है, तो इन दोनों को एक साइड में लिख के यहाँ पे लिख दीजिए 2। फिर यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 है, तो इनको भी वहाँ लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है 1 टाइम, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 है लेकिन इस साइड में नहीं है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे 11 है और उस साइड में नहीं है, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे 7 और इस साइड में 7, यानी दोनों तरफ सेम नंबर होने चाहिए, दोनों तरफ सेम नंबर हो गए तो ही उनको कॉमन में लिखना है। तो ये हो गया इसका एच सी एफ सिंपली, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। सो 12 इसका एच सी एफ हो गया। डी ऑप्शन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 396 एंड 168। यहाँ पे मैं बार बार मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंड लिखना है, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम जो हाईएस्ट नंबर होता है उनको अलग से लिख दो। यहाँ पे 2 आ रहा है 2 टाइम्स और यहाँ 2 आ रहा है 3 टाइम्स, तो इन 3 टाइम्स को एक साइड में कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3 आ रहा है 2 टाइम्स और यहाँ पे 3 आ रहा है 1 टाइम, तो 2 टाइम्स आया तो हाईएस्ट है, इनको अलग कर लेंगे। फिर देखिए 11 1 टाइम आ रहा है और 11 0 आ रहा था, मैक्सिमम 1 टाइम है, तो 11 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 7 1 टाइम आ रहा है और 7 इस साइड में नहीं आ रहा, तो भी इसको लिख देंगे क्योंकि मैक्सिमम 1 है। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो इसका आ जाएगा 5544। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा यही आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ए ऑप्शन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 34 एंड 58। ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे फाइंड द एलसीएम ऑफ 34 एंड 58, सिमिलर ही है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में इनको शो करेंगे। सो 34 के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 से डिवाइड होगा ये 17 टाइम, फिर 17 से डिवाइड होगा 1 टाइम। सो 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 17। और 58 के लिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं प्राइम फैक्टर्स। सो 2 से डिवाइड होगा 19 टाइम, फिर अगेन 29 प्राइम नंबर है तो 29 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 58 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 29। तो अब इसका लिखते हैं HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये कॉमन हो गए, तो इसको लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ पे 17 है लेकिन इस साइड में नहीं है, तो ये इसका कोई काम नहीं। यहाँ पे 29 है, ऊपर भी नहीं है, तो कोई काम नहीं। तो HCF आ गया ओनली 2। HCF आ गया ओनली 2। अब लिखना हमें LCM। तो LCM के लिए सिंपल सा, दोनों में जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे 2 भी 1 टाइम है और यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो जो मैक्सिमम है उसको लिखना 1 टाइम होगा। यहाँ पे 17 1 टाइम है और यहाँ पे 0 है, तो 1 टाइम हाईएस्ट होता है। यहाँ पे 29 1 टाइम और यहाँ पे 0 टाइम है, सो 29 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो 34 × 29, तो यहाँ पे हो जाएगा 986। तो एलसीएम हो गया 986। ऐसे कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन इसी यहीं पे करेंगे। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, तो पॉज करके आप आंसर देख लें। देखिए थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, तो बार बार इतना टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सिमिलर ही है तो सारे आंसर सेम ही रहने वाला है, प्रोसेस सेम ही रहने वाला है, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट यहीं पे होगी, यानी चैप्टर 1 में यहाँ पे करूँगा, बाकी सारे में या तो ओनली फॉर मेंबर्स के लिए अवेलेबल होंगे या हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू रहता है। कॉपीराइट स्ट्राइक आने का ऑलरेडी एक स्ट्राइक मुझे मिल गई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए मैं पब्लिकली ये सॉल्यूशन नहीं करवा सकता ऐसे। So that the HCF of 63 and 110 is 1. So question number 19 asks that. So the HCF of 63 and 110 is 1. So करना है। ओके, सो वी फाइंड, सबसे फर्स्ट फाइंड करना है इसके प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फाइंड करेंगे। तो 63 के लिए देखिए 3 से डिवाइड होगा 21 टाइम, अगेन 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम, 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। सो 63 राइट एज 3 × 7। Similarly 110 prime factors of 110 prime factor of 63 और ये है प्राइम फैक्टर ऑफ 110। सो सबसे पहले 2 से डिवाइड 55 टाइम्स, नेक्स्ट 5 से डिवाइड 11 टाइम्स एंड 11 से डिवाइड 1 टाइम। नाउ फाइंड, सॉरी वी राइट 110 एज 2 × 5 × 11। अब देखिए हमें फाइंड करना है HCF। सो HCF क्या हो जाएगा, HCF के लिए दोनों में कॉमन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा यूज। यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये भी यूज नहीं होगा। ये 7 है, यहाँ पे 7 नहीं, तो ये भी यूज नहीं होगा। अब इस साइड से चेक करते हैं, तो यहाँ पे 2 है लेकिन इस साइड में नहीं है, तो ये भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे 5 है लेकिन इस साइड में नहीं, ये भी यूज नहीं होगा। 11 है इस साइड में, इस साइड में यूज नहीं, तो कोई भी इसका कॉमन नहीं आ रहा। तो हमें पता जो भी मल्टीप्लाई होते हैं उनके साथ में 1 मल्टीप्लाई रहता है ऑलवेज। अब यहाँ 1 मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखिए इस साइड में भी 1 है और इस साइड में भी 1 है, तो HCF क्या हो गया, ओनली 1। HCF क्या हो गया, दोनों में कॉमन होने चाहिए, तो 1 हो गया। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। सो है हैंस प्रूव्ड या फिर हैंस शोड दैट HCF of 63 and 110 is 1. Okay, question number 19 complete. Last question, question number 20 of exercise 1.1. Question number 20. 37 and 47 are prime numbers. 37 and 47 are प्राइम नंबर्स। सो ये नंबर ऑलरेडी प्राइम नंबर ही है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर ही है, तो इनको हमें प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में शो करने की नीड नहीं है, क्योंकि 37 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 37 × 1, और 47 को हम क्या लिख सकते हैं, 47 × 1।
ओके, तो इसको ओनली ऐसे ही शो कर सकते हैं क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स ही है, किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ओनली वन और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। तो सबसे ए ऑप्शन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 37, सो एचसीएफ ऑफ 37 एंड 47। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इट मीन जो दोनों में होना चाहिए, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे नहीं है तो ये यूज नहीं होगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है तो 1 यूज हो जाएगा, यहाँ पे 47 है ऊपर नहीं, तो ओनली एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1, दोनों प्राइम नंबर से हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन, एलसीएम ऑफ 37 एंड 47। तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन, यानी जो दोनों में होता है, यहाँ पे 37 वन टाइम है, यहाँ पे 0, तो हाईएस्ट कितने टाइम है 37 वन टाइम है, तो इसको लिखेंगे। फिर 1 को लिखने की नीड नहीं है, 47 वन टाइम है मैक्सिमम, तो इसको 47। तो इन दोनों को कैलकुलेटर की हेल्प से, यहाँ पे लिखा हुआ यूज कैलकुलेटर टू हेल्प, सो मल्टीप्लीकेशन तो आप कर ही सकते हो डायरेक्टली। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1739 हो जाएगा इसका एलसीएम। नेक्स्ट सी ऑप्शन। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, तो जब भी टू प्राइम नंबर्स होती हैं, टू प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 ही रहने वाला है, और जब टू प्राइम नंबर उनका एलसीएम क्या होता है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है। तो हमने रूल क्या बनाया, इफ ए एंड बी आर डिफरेंट, ये सी ऑप्शन का आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है मैं, क्योंकि राइट रूल फॉर फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम, तो हमने यहाँ पे रूल लिखना है। सो रूल क्या हो जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएफ के लिए, इफ ए एंड बी आर डिफरेंट प्राइम नंबर्स different prime numbers, the HCF is 1 and LCM is multiply of both number, it means A multiply B, so LCM is A multiply B and HCF is 1। तो देखिए यहाँ पे 1 HCF आ गया, और LCM के लिए जब दोनों प्राइम नंबर्स हो तो रूल ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट रूल है, तो ये रूल आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और जो आगे की जो एक्सरसाइज होगी यानी वन जो चैप्टर 1 तो मोस्टली मैं अगर यहीं पे करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे, और पब्लिक भी रहने वाला है, लेकिन जो उसके आगे के चैप्टर है वो हमारे एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पब्लिक कर रखे हैं। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और लॉगिन करके वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।